और अगर सरकार 50 लोग को शादी में कही है तो आप 20 लोग जाइए ना, 10 लड़के की तरफ से, 10 लड़की की तरफ से। ये लड़के लड़की को खुद पहल करना चाहिए। आने वाले युवाओं को अभी के समय में कोरोना का चुनौती को समझना चाहिए। दूसरा जो विषय होता है कि किस तरह से हम लोग इससे निपटेंगे। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है, सरकार को जनता का पूरा सहयोग चाहिए और हम सभी जब तक जागरूक नहीं होंगे कोरोना पर विजय नहीं पाएंगे। रही बात आदरणीय मांझी जी का, उनके प्रवक्ता महोदय दानिश जी का भी हम देख रहे थे। देखिए, ऐसा है कि हम लोग आदरणीय मांझी जी का बहुत सम्मान करते हैं और उनका अनायास बयानबाजी कभी कभी आ जाना हमको लगता है कि राजनीति में चर्चा बनाने के लिए वो रहते हैं। और बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़ा लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जो कि रात्रि कर्फ्यू था और रात्रि कर्फ्यू को हटाकर संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में अभी हम बिहार शरीफ पहुंचे हुए थे, तो बिहार शरीफ में देखा जाए तो किसी तरीके का कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। तो हम मेरे साथ यहाँ का जो जिला मंत्री हैं भाजपा के, उनसे बात करेंगे किस तरीके से कमी को लेकर, जिस तरीके से देखा जाए तो कोरोना की आंकड़ा लगातार बढ़ रही है और आपके मुख्यालय में कोरोना को लेकर किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, जो भी सरकार का गाइडलाइन और प्रोटोकॉल है वो सब आम जनता के लिए है और हम लोग को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने जान को जोखिम में नहीं डाल करके बेवजह सड़क पर नहीं निकले। लॉकडाउन जो लगाया गया है, आखिर बिहार सरकार थोड़ा देर से लॉकडाउन का फैसला क्यों ली? इसके पीछे एक ही कारण है कि सरकार लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती थी। अगर आम जनता बेहतर तरीके से सहयोग करती तो संभव है बिना लॉकडाउन के हम इस कोरोना महामारी से उबर पाते, लेकिन लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुहर लगाया कि नहीं, बिहार में अब बिना लॉकडाउन लगाए कोई उपाय नहीं है। अब आम जनता को चाहिए कि जब लॉकडाउन लग गया तो घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकलें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक ज़रूरी सामान के लिए खरीदने के लिए बाज़ार खुल रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन बाज़ार जाइए। एक दिन जाइए, 2 दिन जाइए, उसके बाद परहेज करिए। परिवार का एक सदस्य ही बाहर निकले, बेवजह सड़कों पर नहीं घूमें, परहेज करें, तभी जाकर लॉकडाउन सफल होगा और कोरोना का चैन टूटेगा और हम लोग बिहारवासी पुनः जिस तरह से पिछली बार हम लोग कोरोना पर विजय पाए थे, इस बार भी हम लोग इस महामारी पर विजय पाएंगे। हम सभी स्वस्थ रहेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार की तरफ से जो तमाम प्रोटोकॉल है उसको तहत देखा जा रहा है कि 50% लोग ऑटो रिक्शा में चल सकते हैं, तो ऑटो रिक्शा में 50% तक चल सकते हैं, शादी हो सकती है, 50 लोग आ सकते हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? लॉकडाउन जब लोग सड़क पर निकल ही रहे थे, लॉकडाउन का मायने क्या रह गया? आपके मंत्री जो आपके जो सहयोगी हैं मांझी जी, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि गरीब लोगों को देखकर ही लगाना चाहिए था लॉकडाउन। देखिए, आपने 2-3 सवाल एक साथ किया, उसको हम बहुत जल्दी में जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात जो शादी विवाह का है, श्राद्ध कर्म का, ये ऐसी व्यवस्थाएं हमारी संस्कृति में है, इसको अगर पूर्ण रोक लगा दिया जाता तो बहुत बड़ा सवाल उठता कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। अब जिनकी शादी इस दरमियान में है, जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनके लिए जो भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन संस्कृति है, उस लिहाज से अपने जान को जोखिम में ना डालें। और अगर सरकार 50 लोग को शादी में कही है तो आप 20 लोग जाइए ना, 10 लड़के की तरफ से, 10 लड़की की तरफ से। ये लड़के लड़की को खुद पहल करना चाहिए। आने वाले युवाओं को अभी के समय में कोरोना का चुनौती को समझना चाहिए। दूसरा जो विषय होता है कि किस तरह से हम लोग इससे निपटेंगे। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है, सरकार को जनता का पूरा सहयोग चाहिए और हम सभी जब तक जागरूक नहीं होंगे कोरोना पर विजय नहीं पाएंगे। रही बात आदरणीय मांझी जी का, उनके प्रवक्ता महोदय दानिश जी का भी हम देख रहे थे। देखिए, ऐसा है कि हम लोग आदरणीय मांझी जी का बहुत सम्मान करते हैं और उनका अनायास बयानबाजी कभी कभी आ जाना हमको लगता है कि राजनीति में चर्चा बनाने के लिए वो रहते हैं। और जहाँ तक दानिश जी की बात है तो वो हमेशा बिना सिर पैर की बात करते हैं और जो मांझी जी बोलते हैं उसी को वो ब्यूरोक्रेट करके विश्लेषण करके बात को भुनाते रहते हैं। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है और हम समझते हैं दानिश जी के बातों में कोई नोटिस नहीं लेता। अभी हम लोग को कोरोना से लड़ना है। देखिए, अच्छा, स्कूल कॉलेज बंद है, स्कूल कॉलेज को लेकर बंद तो कर दिया गया है सरकार की तरफ से, तो क्या स्कूल कॉलेज में जो फीस है, गरीब लोग के बच्चा जो पढ़ते हैं उसका फीस माफ़ होगा? हाल में माननीय उच्च न्यायालय का गाइडलाइन आया था कि अभी कोरोना काल में जो स्कूल कॉलेजेज बंद है, जितने भी कोचिंग संस्थान है, तो उसमें फीस देने के लिए गार्जियन पे दबाव न डालें, आधी फीस नहीं लें। पिछली बार भी ऐसा गाइडलाइन आया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया था कि सब लोग सहयोग करें, जो सामर्थ्य हैं, किराया पूरा नहीं लें, फीस पूरा नहीं मांगें। तो ये इसमें सब लोग को सहयोग करना होगा। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए सरकार कितना कानून निकालेगी, सरकार, हम लोग खुद जागरूक होना होगा और हम लोग को ऐसा प्रयास करना होगा। पिछले बार लॉकडाउन था, पिछले बार के लॉकडाउन की बात की जाए तो पिछले बार
सरकार की तरफ से जो दिया गया था स्कूल कॉलेज को लेकर, स्कूल कॉलेज तो बंद ही कर दिया गया था कि जो कि बच्चे लोग अगर फीस नहीं देते हैं तो उनका आप टीसी रोक लीजिए। तो क्या कि तो तानाशाह रवैया, नहीं तो क्या है, इसको देख रहे हैं? देखिए, इस तरह का जहाँ तक वक्तव्य का आप चर्चा कर रहे हैं, हम इससे बहुत परिचित नहीं हैं और हम यही कहेंगे इस पे कि जो भी स्कूल कॉलेजेज और माँ सरस्वती से जुड़े हुए हैं उनके पास विवेक और बुद्धि होनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम, हम सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है। वास्तव में ये हम सभी के लिए चुनौती भरा समय है। जो टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूल के, उनकी मजबूरी भी हम समझते हैं। लगातार बंद होने से उनका वेतन नहीं मिल रहा है, घर का चूल्हा कैसे जलेगा, हम लोग सारी मजबूरी को समझते हैं। बस 15-20 दिन अगर हम लोग संयमित पूर्वक रह गए, कोरोना का चैन टूट जाएगा, फिर धीरे धीरे विधिवत तरीके से स्कूल कॉलेजेस समेत बाकी चीज़ें खुलेगी और हम समझते हैं पिछले साल की तरह फिर से जीवन जो है सामान्य रूप से हो जाएगा। लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी चुनौती से गुजरना होगा।